नमस्कार, श्रमिक गूंज से मैं कविता सिंह। आशाओं की हड़ताल के 73 दिन बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी धरना स्थल पर पहुंचे। आज आशाएं अति उत्साहित थीं और धरना स्थल पर पहुंचने के लिए अपनी अपनी डिस्पेंसरी की आशाओं के साथ ग्रुप बनाकर आ रही थीं। देखते ही देखते धरना स्थल पर हजारों की संख्याओं में आशाएं पहुंच गईं। प्रशासन की कई धमकियों के बाद भी इन्होंने अपनी एकता बनाए रखी। मौजूदा आशाओं की तरफ इशारा करते हुए दावा यूनियन की अध्यक्ष सोनू जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को बताया, जो हमारी रिपोर्ट दी जाती थी बार बार कि केवल 1200 आशा वर्कर हड़ताल पर हैं, तो सर जी देख लीजिए ये कहाँ 1200 आशा वर्कर, इससे बहुत ज्यादा है। आशाओं ने मंत्री जी का स्वागत किया। इस अवसर पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष हरीश त्यागी जी ने कहा, मैं इस चीज के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज के निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर फाइल आगे बढ़ जाएगी और 6 सप्ताह के अंदर अंदर 1 जनवरी तक सारी चीजें लागू हो जाएंगी। दिल्ली सरकार हमेशा वो और प्रदेशों से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करती है और पहले भी हमारा इंसेंटिव आसपास के प्रदेशों से ज्यादा अच्छा किया गया था। हम खुद सारे लोगों ने जाकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया था। इन्होंने दिल्ली की सभी आशाओं के कोर इंसेंटिव को 3 गुना करने की अपील करते हुए कहा कि ये सारी चीजों की उम्मीद हम लोग रखते हैं और शायद कर्मचारियों के अंदर हम लोग सबसे दबे पिसे कर्मचारी हैं जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कोविड के दौरान जो सेवा की उसको पूरे विश्व में सराहा है और इस सराहना को मैं समझता हूं कि वो जरूर ध्यान रखेंगे। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली सरकार द्वारा 2018 में हर 3 साल में इंसेंटिव बढ़ाने की घोषणा की गई थी। पहले जो है कोर इंसेंटिव 500 रुपये मिलता था और उसको 2015 में जब हमारी सरकार आई थी वो बढ़ा के 1500 रुपये किया गया था और उसके बाद 2018 में 1500 से बढ़ा के उसको 3000 किया गया था। ये 2018 में किया गया था और तब कहा गया था कि इसको हर 3 साल में रिव्यू किया जाएगा और अब ये रिव्यू नहीं हुआ है। 2018 से अब 2023 हो गया है तो करीब 5 साल हो गए। इसका जो कोर इंसेंटिव है उसका रिव्यू जो है वो होना चाहिए। दिल्ली की सरकार कितने कठिन दौर से गुजर रही है और कोई भी काम अनाउंसमेंट करने से हो सकता है कि आपकी फाइल, आपका घोषणा सालों तक रुक जाए। जब हम पास करवा लेंगे और उसका टाइम बाउंड एक निर्धारित कर दिया गया है कि 1 जनवरी तक हम उसको पास करवा करके आपके बीच में लागू कर देंगे कि जो भी आशा वर्कर्स वापस जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगी तो जो भी डॉक्टर्स हैं, आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं या ईएनएम हैं, वो आपके साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे, आपको ड्यूटी ज्वाइन करा लेंगे। अगर एएनएम या डॉक्टर किसी भी तरीके से आप लोगों को टॉर्चर करती है, वो ये कहती है कि आपको तो हमने निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया है और हमने नई ज्वाइनिंग करवा ली है, तो वो आशा वर्कर हम लोगों से मिले और हम सर जी के पास कंप्लेंट डालेंगे उस हिसाब से। सर जी कि ये हमारी आशाएं बहुत मजबूर और परेशान है, इन बहनों की मजबूरी और परेशानियों को समझिए सर, और बस आपसे उम्मीद ही लगा सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं और उम्मीद पर आप खड़ा उतरेंगे, बस इससे ज्यादा और क्या बोलें। धरना स्थल पर मौजूद आशा लीडर्स ने स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने आशाओं की और भी समस्याओं को रखा और मंत्री जी ने उनके समाधान का आश्वासन दिया। आशा वर्कर्स इस अवसर पर बहुत खुश थी। यूनियन की महासचिव ने 11 दिसंबर को जंतर मंतर पर होने वाले धरने का ऐलान किया और सभी आशाओं से धरने में शामिल होने की अपील की। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।